करवा चौथ व्रत की परम पावनी कथा। संपूर्ण कथा इस प्रकार है। दिल्ली प्रस्थपुर में शुक्र प्रस्थपुर में एक रमेश शर्मा नामक बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी लीलावती थी, 7 महापराक्रमी पुत्र और एक सुंदर कन्या भी थी। बड़ी हुई तो पिता ने योग्य ब्राह्मण विद्वान के साथ में विवाह किया और कुछ दिनों पश्चात फिर वीरवती जो कन्या थी अपने भौजाइयों के सहित इस व्रत को किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन उपवास किया और भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बनाकर नीचे शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय और पार्वती माँ का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प अक्षर आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव, गणेश जी, षडानन अलग अलग सबका पूजन किया। पकवान इत्यादि बनाए, फल भुज पदार्थ को अर्पण किया। अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी और फिर वीरवती भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गई थी। मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घर वाले तो रुदन करने लगे, भाई हाथ धोकर पंखा करने लगे, ढांढस देने लगे कि चंद्रमा उदय होने वाला है। एक भाई तो बड़ा चिंतातुर हो गया और बड़े वृक्ष पर बट के वृक्ष पर चढ़ा और बहन के प्रेम से दुखी होकर भाई ने जलती हुई लकड़ी लेकर के गया और कहा, देखो वो चंद्रमा की रोशनी चमक रही है और अर्घ देकर चलो भोजन कर लो। चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन किया तो व्रत तो दूषित हो गया था, उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा जानकर भगवान शिव का पूजन किया और निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी भौजाइयों ने भी किया और वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से किया। जब उसी दिन देवकन्याएं इंद्राणी और वहाँ पे साथ आईं तो करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से आई थी। वीरवती के पास वो सब गईं। तब वीरवती ने इंद्राणी से पूछा कि हमने तो विधि विधान से व्रत किया था, फिर ऐसा क्यों हो गया? इंद्राणी ने कहा कि आपका व्रत दूषित हो गया था, भाई ने झूठ बोला था, इसलिए ऐसा हुआ, तुम्हारा व्रत पूर्ण नहीं हो पाया था। अब तुम यत्न के साथ विधि विधान से व्रत करो, मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहने लगे। इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित करके उसके पति को जीवित किया। वो देवता के समान सुंदर हो गया और वीरवती भी अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ, इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे, ऋषियों इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। यही एक साहूकार, उसके 7 पुत्र एक पुत्री, सेठानी के सहित सबने बेटी बहुओं ने व्रत किया करवा चौथ का। और रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो बहन से कहा कि भोजन कर लो। बहन ने कहा, अरे भाई अभी चांद कहाँ निकला है, भोजन तब तो करूँगी जब अर्घ दे लूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया, नगर के बाहर अग्नि जलाई और चलने से दिखाने लगे, देखो वो चमक रहा है चांद। बहन ने कहा, अच्छा चलो भोजन कर लेते हैं। अर्घ दिया और फिर भोजन किया। हुआ क्या कि व्रत भंग हो गया। गणेश जी नाराज हुए, पति बहुत बीमार हुआ, जो कुछ था सब बीमारी में लगा और उसे जब अपने दोषों का पता चला तो गणेश जी से प्रार्थना की और व्रत आरंभ किया। सत्कार करते हुए बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस प्रकार भक्ति श्रद्धा से व्रत को देखकर गणपति प्रसन्न हो गए। उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसे फिर से जीवन दान दिया, आरोग्यता दिया, धन संपत्ति दिया। जो कोई छल कपट को त्याग कर इस कथा को श्रवण करेगा उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे, क्लेश से मुक्त हो जाएगा। करवा चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री थी, अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी के किनारे स्नान करने को गया तो दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसके पैर को पकड़ा। तब वह मनुष्य जो था वो अपनी पत्नी को करवा करवा कह के बुला रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनी तो वो भागी दौड़ी गई और देखा कि मगर ने उसके पति के पैर को पकड़ लिया। फिर क्या था, पतिव्रत धर्म के बल से धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और वो यमलोक पहुंच गई। बोली यमराज से, हे भगवान, मगर ने हमारे पति के पैर को पकड़ा है, आप उसे दंड दो, नरक में डालो। वो सुनकर यमराज बोले कि अभी तो मगर की आयु शेष है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ।
वो बोली कि मैं श्राप दे दूंगी। डर गए और कहा ऐसा ही होगा। यमराज सुनकर भयभीत हुए और पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक पहुंचाया। पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी, व्रत भी रखा जाने लगा और तब से सब नारियां बस यही प्रार्थना करती हैं, करवा मैया जैसे आपने अपने पति की रक्षा की ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं रहती थीं। 6 बहुएं बहुत अच्छे अमीर घराने की थीं। उनका सम्मान था, लेकिन 7वीं छोटी बहू के घर में कोई नहीं था। बहुत काम काज तो करती, लेकिन उसे प्यार ना मिलता। सब तंग करते। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी नहीं आता था। बहुत दुख होता था। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं ने घरों से उसके भाई करवा लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई भाई नहीं आया, क्योंकि कोई था ही नहीं घर में। सभी उसे तो बुरी बातें सुनाने लगे। इससे दुखी होकर वे घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग वहीं जो बिल में रहता था, उसका रोना सुनकर बिल से बाहर निकल कर आया और कारण पूछने लगा। नाग जब पूछने लगा तो छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि हमारा भी कोई भाई होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर पर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे रहो, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने की नांद कभी मत खोलना, इस बात का सदैव ध्यान रखना। बहू बहुत दिनों तक आराम से रही, लेकिन एक दिन जब महल में कोई नहीं था तो उसने नांद को उठाकर देखा तो बहुत सारे छोटे छोटे सांप थे और वो बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने नांद भी ढक दिया। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आ गई और कट गई। फिर क्या था, कुछ देर बाद नाग जब महल में लौटा तो बहू ने सारी बात बताई और गलती के लिए फिर अपने क्षमा मांगी। नाग ने कहा, ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं करना। उसने कहा, ठीक है। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने कहा कि अब हम ससुराल को जाएंगे, तो नाग देवता ने उसे धन सोना आदि देकर विदा किया। इतना धन इत्यादि देखकर ससुराल वाले तो बड़े प्रसन्न हुए, इज्जत भी करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे पूंछ कटा कहा करते थे, तंग करते थे। एक दिन परेशान होकर अपनी माता से पूछने लगा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू ने नांद उठाया था, आई थी यहाँ, तो घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कट गई। वो बोला सांप की मैं उससे बदला लूँगा। माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं करते। लेकिन एक दिन उसने मौका पा करके और छोटी बहू के घर घुस गया और उसे काटने की बात सोचने लगा। तभी अंदर से आवाज़ें उसे जोर जोर से सुनाई दे रही थी। छोटी बहू कसम भी खा रही थी और अपने सासू माँ से कह रही थी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया माँ जी, मैं कसम खाती हूँ कि मुझे अपने पूंछ कटे भाई से प्यारा कोई नहीं है। मैं उसी प्यारे भाई की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। पूंछ कटे ने सोचा कि ये मुझे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ, ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला लूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पूंछ कटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता था। बहुत सा सामान भी ले जाता था और फिर वो प्यार से व्रत करती थी। फिर उसका घर में सम्मान और इज्जत और ज़्यादा सभी बहुओं से बढ़ गया। उसे पति का प्रेम भी मिल गया और उसे सबका आशीर्वाद भी मिला। ये परम पावनी कथा भगवान शंकर ने पार्वती मैया को सुनाई थी। पार्वती माँ ने पूछा था कि हे प्रभु, आप मुझे कैसे मिले, किस व्रत के कारण? तो भगवान शिव ने कहा था, करवा चौथ का व्रत तुमने किया था और इसलिए मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। यही कथा द्रौपदी ने पूछा था कि हे योगेश्वर, आपको ये ऐसा व्रत बताएं जिससे हमारे पति पांचों पांडवों युद्ध में जीत पाएं और हमें पुनः राज्य मिल पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी से यही कहा था कि देवी तुम इसी व्रत को करो जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर उन्हें इंद्रप्रस्थ भी मिला था और राज्य भी मिला, सभी प्रकार के सुख भी मिले, जीवन में प्रेम भी मिला। तो इस कथा को माता पार्वती ने भी किया था, द्रौपदी ने भी किया था। ऐसा करवा चौथ के व्रत में लिखा है। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, झूठ कपट नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। अर्घ दे करके ही कुछ खाना पीना चाहिए। सासू माँ को इत्यादि बड़ी लोगों को प्रणाम करना चाहिए। पति के चरणों में प्रणाम करके उसके हाथ से जल पीना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को प्रेम के साथ में अवश्य ही कुछ देना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम बना रहता है और शुभ और मंगल होता है।
तो आप सभी पर माता करवा की, भगवान गणपति की, माता दुर्गा देवी की कृपा बनी रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय महारानी करवा।